MTV हसल, इंडियाज बिगेस्ट हिप हॉप रियलिटी शो, जिसे मोस्ट ऑफ द छोटे रैपर्स ऐसे देखते हैं कि दिस इज इट, अगर एक बार यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो फिर हमारे करियर का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जाएगा। बट 3 सीजन बीत चुके हैं और बहुत सारे कंटेस्टेंट्स की जर्नी हम लोग देख चुके हैं हसल के बाद। एंड आई थिंक इट इज सेफ टू से कि हसल की जर्नी आपकी डिफाइन नहीं करती है कि आपका करियर आगे कैसा होगा, बट इनफैक्ट हसल के बाद आप क्या करते हो, हसल के बाद की जर्नी आपकी कैसे होती है, वो चीजें डिफाइन करती हैं कि आप एक्चुअली हसल के मोमेंटम पे कैसे कैपिटलाइज करते हो। और इसी का क्लासिक एग्जांपल है पैंथर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में पैंथर की हसल की बाद की जर्नी का एक ब्रेकडाउन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कैसे ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स टू एवर कम आउट ऑफ MTV हसल। तो बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं इस पे आज के कटाक्ष। लड़का गंदे कामों में क्यों देखता है? भाई तेरा भेजे से। तो पैंथर यूपी में लखनऊ के पास एक शहर लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव से आते हैं और जब वो हसल पे आए थे तो हम लोगों को उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो यूपी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अगर हम लोग पैंथर की हसल की जर्नी के बारे में बात करें, जिसके बारे में हम लोग बहुत कंसाइजली बात करेंगे, तो पैंथर की जर्नी बहुत ही डिसेंट रही है। उन्होंने अपनी जर्नी में ये दिखाया है कि उनकी स्टेज एनर्जी तो बहुत ही अच्छी है, जिसके बारे में हसल पे भी उन पे मल्टीपल टाइम जोक्स किए गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि वो अपने आर्ट फॉर्म को लेकर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो ऐसा नहीं कि वन ट्रिक पोनी है या फिर वो एक तरीके का रैप करते हैं। ही इज अ लिटिल फ्लेक्सिबल एंड वेरी वर्सेटाइल। पैंथर ने हसल में बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस दी और उसमें से मेरा पर्सनल फेवरेट था बस एक बार। बट उसके अलावा मुझे भी लगता है कि पैंथर की जर्नी हसल में थोड़ी सी बम्पी रही है, जैसे कि मेरे हिसाब से उनके साथ कुछ अनफेयर चीजें भी हुई हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि उनको यूपी से नाम का एक गाना उन्होंने जो परफॉर्म किया उसके लिए थोड़ा ओवर क्रिटिसाइज किया किंग ने, जो कि मुझे उस टाइम पे उतना सेंस बनाता हुआ दिखा नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैंथर का हसल एलिमिनेशन, जो कि पैंथर को भी लगता है कि इट वाज अनफेयर, और मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो कि पैंथर की है, साथ ही साथ जो DHH ऑडियंस है भी, वो एक ऐसे गाने के लिए, लोरियां जैसे गाने के लिए उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग को फेयर नहीं लग रहा। ऑब्वियसली गुस्सा है। आई डिडंट डिजर्व टू बी आउट फ्रॉम देयर। मतलब मेरे को ये कहने में डर नहीं है, वो गलत हुआ था और उससे शिकायत है, तभी मैंने एक लाइन भी मारी है अपने एक बेमिसाल में। हाँ। कि निकाला था लौंडे को हसल से, कैसे निकालोगे हसल को लौंडे से। अब क्योंकि पैंथर हसल के फाइनल्स तक नहीं पहुंचे थे तो लोगों को कहीं ना कहीं वो एक फॉरगेटेबल रैपर लग रहे थे, क्योंकि अगर हम लोग हसल के पुराने सीजन्स देखें तो फाइनलिस्ट्स की जर्नी ही यूजुअली लोगों को थोड़ी ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है। चाहे वो सीजन 1 में किंग, EPR और बेला हो, चाहे सीजन 2 में पैराडॉक्स और MC स्क्वायर हो, कहीं ना कहीं लोगों को फाइनलिस्ट से थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। बट पैंथर के साथ ऐसा नहीं हुआ। पैंथर की आगे की जर्नी इज रिमार्केबल। Oh my God, हम झक्कास, कान के नीचे धरते कंटाप। तो पैंथर ने हसल से निकलने के बाद अपनी हसल की फेम को थोड़ी सही तरीके से यूटिलाइज किया। उन्होंने अपने फाइनेंसेस मैनेज किए, कुछ गाने अपने बड़े लेबल्स को बेच के, और उसके बाद इंडिपेंडेंटली अच्छे गाने निकाले। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी थी। और इसके साथ जो चेरी ऑन टॉप थी वो ये थी कि पैंथर कंसिस्टेंट भी थे अपने सारे गानों के साथ। उन्होंने मल्टीपल जॉनर्स में म्यूजिक निकाला, जैसे कि उन्होंने ईमो रैप ट्राई किया, सुनो मेरा दर्द दिल, उसने जख्म दिया फिर वो हंस के चल पड़ी। उन्होंने कमर्शियल म्यूजिक ट्राई किया और उनके ट्रैक ओ माय गॉड ने तो DHH ऑडियंस को उनसे लिटरली प्यार ही करवा दिया। Oh my God, हम झक्कास, कान के नीचे धरते कंटाप। अम्मा की गाली ना हमें बर्दाश्त, लौंडे जज कर रहे जज साहब। उसके अलावा उन्होंने समझ में आ रही है जैसा एक ट्रैक भी ट्राई किया, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा क्रास लग सकता था लोगों को, या अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो थोड़ा क्रीपी और थोड़ा चेप टाइप का लग सकता था। बट उन्होंने उसे एग्जीक्यूट इतने ब्यूटीफुली किया कि वो लोगों को एक्चुअली पसंद भी आया और वो क्रास कहीं से भी नहीं लग रहा था ट्रैक। मैंने कर्म करे, गलत कर्म करे, मैंने कर्म करे, गलत। इसके अलावा उन्होंने हसल से निकलने के बाद एक चीज जो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की, वो है कोलैबोरेशंस। चाहे उन्होंने सम्मोहित और MC अल्ताफ के साथ किसका में कोलैबोरेट किया हो। लड़का गंदे कामों में क्यों देखता है? भाई तेरा भेजे से ही किसका? अबे आदमी नहीं तेरा भाई ऊपर का फरिश्ता है। चाहे उन्होंने सिकंदर कारो के साथ पाप में कोलैबोरेट किया हो, या फिर बैंजो थर्ड और रावल के साथ रंगे हाथ में कोलैबोरेट किया हो, या एक ऑल टाइम क्लासिक गलत कर्म फीचरिंग रागा। ऐसे ट्रैक्स पैंथर को एज एन आर्टिस्ट अच्छे से इस्टेब्लिश करते हैं कि उन्हें ना सिर्फ अच्छे ट्रैक्स लिखना और प्रोड्यूस करना आता है, बट साथ ही साथ उन्हें पता है कि कौन से ट्रैक पे कैसा फीचर अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं उनके फीचर्स बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। एंड दिस जस्ट प्रूव्स कि पैंथर म्यूजिक की कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब एक इतनी बड़ी मास ऑडियंस को हसल पे केटर करने के बाद यूजुअली आर्टिस्ट्स का माइंडसेट यही रहता है कि अच्छे सिंगल्स निकाले म्यूजिक वीडियोस के साथ, जो कि ऑडियंस को अपीलिंग लगे, और जो मास ऑडियंस उन्हें अभी तक सुनी है वो कहीं ना कहीं उनके साथ स्टिक करे। बट पैंथर ने कुछ अलग किया। पैंथर चोज
टू ड्रॉप प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स। तो पैंथर ने हसल से निकलने के बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में अपनी ईपी ड्रॉप की कसम पैदा करने वाले की, which was a great EP and it was so good for the Desi hip hop audience. But Panther did not stop here. तो हसल में जाने के पहले when Panther was an underground rapper, तो Panther ने एक मिक्सटेप रिलीज की थी जंगल एंड एनिमल्स विद इन नाम की, जो कि 21 जनवरी को उन्होंने रिलीज की थी और 17 गाने थे उसमें। अब जंगल एंड एनिमल्स विद इन पैंथर के नाम के साथ बहुत ही अच्छा जाता है, बिकॉज पैंथर का नाम ऑब्वियसली एक एनिमल पे बेस्ड है एंड जंगल एंड एनिमल्स विद इन सिग्निफाइज कि वो एक जंगल में रहते हैं, और कहीं ना कहीं मिक्सटेप का पूरा प्रेमाइज भी उसी तरीके से सेट। बट हसल से आने के बाद और कसम पैदा करने वाली ईपी के बाद पैंथर अनाउंस्ड हिज नेक्स्ट मिक्सटेप which is Flying Towards the City. अब Flying Towards the City is a great mixtape और उसकी म्यूजिकल superiority तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, but to all the new Panther fans out there, this is a good to know stuff कि एक्चुअली Flying Towards the City एक सीक्वल है उनकी पिछली मिक्सटेप का जंगल एंड एनिमल्स विद इन, जिसको पैंथर का कहना है कि पहली मिक्सटेप में पैंथर वाज रोमिंग अराउंड इन द जंगल, बट अब क्योंकि पैंथर मेन स्ट्रीम जा रहे हैं तो Flying Towards the City मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। गेट इट? इसके अलावा ऑब्वियसली एक सीक्वल है तो कुछ कॉल बैक्स हैं। फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़े कॉल बैक्स हैं वो ये है कि ये भी 21 जनवरी को रिलीज हुई थी और इसमें भी एग्जैक्टली 17 गाने ही थे। ये दोनों मिक्सटेप्स डेफिनेटली चेकआउट करना अगर कोर डीएचएच फैन हो तो। अगर कोर हिप हॉप सुनना पसंद है, हार्डकोर हिप हॉप, तो फिर ये दोनों मिक्सटेप्स डेफिनेटली तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। बट इन सब के बाद हम लोग आ जाते हैं उसी एक चीज पे कि व्हाट मेक्स पैंथर्स जर्नी डिफरेंट। सुनो मेरा दर्द दिल, उसने जख्म दिया फिर वो हंस के चल पड़ी। अब ऐसा नहीं हसल में पैंथर से पहले या पैंथर के साथ में कोई दूसरा बड़ा रैपर नहीं निकला, बट व्हाट मेक्स पैंथर्स जर्नी डिफरेंट इज द पाथ पैंथर चोज। हसल से निकलने के बाद पैंथर ड्रॉप्ड अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक। पैंथर ने अपनी पुरानी ऑडियंस को भी केटर किया कोर डीएचएच गाने देके, साथ ही साथ उन्होंने अलग जॉनर्स में भी एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि वो एज एन आर्टिस्ट कितने ज्यादा फ्लेक्सिबल है ये भी देखा। साथ ही साथ उन्होंने नई ऑडियंसेस को भी अट्रैक्ट किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैंथर्स पर्सनैलिटी। हम लोग कई रैपर्स के बारे में बात कर चुके हैं, एट द एंड पर्सनैलिटी हमेशा ही रैपर्स के साथ आती है, बिकॉज हिप हॉप एज मेनी पीपल से इज नॉट अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इट इज अ लाइफस्टाइल, और वहां पे पर्सनैलिटी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। पैंथर इज अ वेरी ऑर्गेनिक पर्सन। पैंथर जिस तरीके के यूपी के स्लैंग्स में बात करते हैं या फिर वो जिस तरीके से बात करते हैं, मैं भी यूपी से हूँ और मुझे पता है कि ही इज अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक यूपी गाय। उसके अलावा एज एन आर्टिस्ट भी पैंथर कभी भी जॉनर बेस्ड राइटिंग नहीं करते हैं टू ग्रैब मोर ऑडियंसेस, जो कि उन्होंने खुद भी कहा है। मेरा जिंदगी का एक ही पर्पस है कि मैं आया हूँ म्यूजिक बनाने, ठीक है। अब मुझे जो पिन्नक लगेगी, अगर मेरे को लड़की अच्छी लग रही है तो मैं लड़की पे गाना लिखूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैंथर इज नॉट बॉदर्ड कि वो बहुत सारी ऑडियंस को प्लीज कर पाए। ही हैज सेड दैट ही मेक्स म्यूजिक फॉर हिमसेल्फ और वो वैसे ही करता है। एंड आई थिंक दैट इज व्हेन द बेस्ट फॉर्म ऑफ एन आर्टिस्ट कम्स आउट, जब वो अपने लिए गाने बनाते हैं। बिकॉज जब आप अपने लिए बनाते हो तो यू डू नॉट थिंक कि ये वाला गाना फट सकता है, या फिर ये वाला गाना रील्स पे चल सकता है, या फिर ये वाला गाना नंबर ज्यादा ड्रॉ कर सकता है, या मेरी करंट ऑडियंस को ये वाला गाना अच्छा लगेगा। तो फिर आप म्यूजिक को सिर्फ एज म्यूजिक जज करते हो उसकी सोनिक अपील के साथ, या फिर आपने जिस इंटेंट से वो गाना लिखा होता है आप वैसे जज करते हो। एंड दैट इज व्हेन द बेस्ट पार्ट ऑफ एन आर्टिस्ट कम्स आउट। भाई गेम ही वही है ना मेरा, कि मेरे को, मैं बनाता ही म्यूजिक खुद के लिए हूँ। अभी मैं लिटरली जस्ट अभी मास्टर सुनते आ रहा था अपने और मैं बज रहा था। मेरा बस वही है भाई कि मेरे को मेरे गानों में मजा आना चाहिए, समझ रहे हो? फील नहीं आएगी मेरे गानों में जो मेरे को चाहिए। हाँ, क्योंकि वही है भाई, सब मेरा ही तो गेम है पूरा। जिसकी वजह से पैंथर का म्यूजिक पैंथर की ऑडियंस को बहुत कम ही डिसअपॉइंट करता है। अब अगर हम लोग पैंथर की बात करें तो ये वीडियो भी मैं 2 दिन बाद शूट कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली से 2 दिन पहले शूट करने वाला था, बट पैंथर ने कहा था 1 अगस्त को वो रंग नाम का एक गाना ड्रॉप कर रहे हैं। आज 1 अगस्त है एंड आज पैंथर ने रंग नाम का एक गाना ड्रॉप किया है, विच इज अमेजिंग। अब ये वाला जो पैंथर का फेज है ये देखना है मुझे, बिकॉज पैंथर की पूरी डिस्कोग्राफी में एक चीज जो अभी तक थोड़ी सी मिसिंग है वो है ह्यूज नंबर्स, लाइक 50 मिलियन 60 मिलियन टाइप के नंबर्स। एंड दिस इज अ जॉनर जो कि पैंथर अगर आर्टिस्ट की तरफ फील कर रहे हैं कि ये वो इस टाइम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि वो वाली चीज भी पैंथर की डिस्कोग्राफी में ये चीज ऐड कर सकती है। तो यहाँ से पैंथर की जर्नी और ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। और अगर अभी तक पैंथर के आर्ट फॉर्म को चेक नहीं किया है तो दिस इज द टाइम, चेक इट आउट बिफोर ही ब्लोज अप। तो फिर आप पहले से कह सकते हो लाइक अ गेट कीपर कि मैं पैंथर को जानता था। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब याद से कर लेना। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। पैंथर के बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो, अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो वो भी दे सकते हो। आई ट्राई टू वर्क ऑन इट। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना, मेरा यूजर नेम है @barswithrhythm। और अगर पॉडकास्ट का शौक है
तो मेरे पॉडकास्ट कटाक्ष को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना. लिंक इज ऑब्वियसली इन द डिस्क्रिप्शन. विद दैट, साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी गाइस.